तो आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शन। मतलब डिफाइंड एज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमें 3 चीज़ फॉलो करना होता था, तब जाके वहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगती थी। यानी कि वहाँ पर हमें डेंजरस थिंग होना चाहिए, डेंजरस थिंग का स्केप होना चाहिए, और उस स्केप से किसी को डैमेज होना चाहिए, और तीसरा उसमें था कि नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए प्रीमाइस का। लेकिन उसमें हमें कई एक्सेप्शन भी दिए थे कि अगर क्या नाम है प्लेंटिफ की तरफ से अगर कोई फॉल्ट होता है तब डिफेंडेंट को स्ट्रिक्टली लायबल हेल्ड नहीं किया जाएगा। और दूसरा था एक्ट ऑफ गॉड। मतलब कहने का मतलब था कि वहाँ भी कुछ एक्सेप्शन दिए हुए थे, मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए थे। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस। मतलब कि जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में दिए गए एक्सेप्शंस को हटा दें तब जो रूल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फॉलो होगा उसी को हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहेंगे। मतलब कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बराबर है यदि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन को हटा दिया जाए। इसीलिए लाइन यहाँ पर लिखा गया है कि द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस गिवन इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सो in India, the rule of absolute liability evolved in the case of MC Mehta versus Union of India। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था या जजमेंट था जिसमें इंडिया में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस स्टार्ट हुआ। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट which relates to the concept of absolute liability। तो ये चीज़ पॉइंट अपने ध्यान में रखने योग्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। The facts that the case are that some oleum gas leaked in a particular area in Delhi from industry. Due to the leakage, many people were affected। तो दिल्ली में एक मतलब लीक हो जाता है फैक्ट्री से ओलियम गैस, और इस लीकेज की वजह से कई पीपल अफेक्ट हो जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट या द अपेक्स कोर्ट then evolved the rule of absolute liability on the rule of strict liability and stated that the defendant would be liable for the damage caused without considering the exceptions to the strict liability। मतलब जो strict liability है वही एक बेसिस था जिसके बाद absolute liability इवॉल्व हुआ। मतलब कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी ओरिजिनेट हुआ है। बस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से हम एक्सेप्शंस को हटा दिए, मतलब अब जो होगा बंदा वो एब्सोल्यूटली लायबल, पूरी तरीके से लायबल होगा अगर ऐसा केस होता है तो। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इफ एनी पर्सन इज engaged in an inherently dangerous
or hazardous activity, and if any harm is caused to the person due to accident which occur during carrying out such inherently then the person who is carrying out such activity will be held absolutely liable. The exception to the strict liability wouldn't be considered. The rule laid down in the case of MC Mehta versus Union of India, followed by a Supreme Court while deciding the case of भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, मतलब जो MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में डिसाइड किया गया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस, उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो केस था उसे डिसाइड करते टाइम कंसिडर किया. To ensure that victims of such incidents get quick relief through insurance, the Indian legislature passed the Public Liability Insurance Act in 1991. The Public Liability Insurance Act 1991, इसको देखते हैं. This act was introduced with the aim of providing immediate relief to the people who are victims of accidents in which handling of hazardous substances is involved. ये पॉइंट ध्यान रखने में कि मतलब जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत 1991 के जो रिलीफ प्रोवाइड की जाती है बस उन्हीं व्यक्तियों को की जाती है जो व्यक्ति ऐसे एक्सीडेंट्स के विक्टिम हैं जो हैजार्डस सब्सटेंस से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करने में इन्वॉल्व थे. द मेन फोकस ऑफ द एक्ट इज़ टू क्रिएट ए पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस फंड विच कैन यूज टू कंपनसेट द विक्टिम्स. द एक्ट स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु इज कैरिंग आउट inherently dangerous or hazardous activity should have insurance and policies in place where he will be insured against liability to provide compensation to the victims in the case any accident take place and some injury occurs. This liability is based on the principle of no fault liability. मतलब अगर उनके तरफ से मतलब डिफेंडेंट के तरफ से कोई केयरलेसनेस नहीं हुआ हो उसके बावजूद भी अगर घटना घटित होती है तब भी उनकी लाइबिलिटी होगी. मतलब इसमें कोई भी फॉल्ट या ऐसा कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा. इन अदर वर्ड्स द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इनहेरेंटली डेंजरस और हैजार्डस सब्सटेंस कवर्स अंडर इट्स स्कोप एंड मिक्सचर प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस because of its properties can cause serious harms to human beings, animals, plant, property or environment. If any substance is inherently dangerous or hazardous due to its handling also, then the absolute liability of defendant arises. So thanks for watching. ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नए वीडियो आने पर आप इसके नोटिफिकेशन पा सकें. आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.